हमारे प्यारे व्यूअर, आज हम कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.1 का हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्लास 9 के लिए है। इस जीरो इस सबसे 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक परमेय संख्या है? क्या जीरो एक परमेय संख्या है? कैन यू राइट इन द फॉर्म p बाई क्यू? क्या जीरो को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q और इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में माइनस वाली भी संख्या होती है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव संख्या भी होती है। दोनों तरफ ये बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर कहा जा रहा है क्या जीरो को हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? तो आइए जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका जवाब है यस, है ना। इसको लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब कैसे रिप्रेजेंट, तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए जब जीरो है, जीरो के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो देखिए ये p बाई क्यू के रूप में आ जाएगा। और p और q क्या है? p और q इंटीजर्स भी है, तो इंटीजर्स में जीरो भी आता है और 1 भी आता है। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/3, 0/3। तो इसको हम रेशनल नंबर के रूप में, परमेय संख्या के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। चलिए आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर, और जहां देखिए q इक्वल नॉट जीरो भी है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो जीरो को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ कब? जैसे ये 3/0 इस रूप में लिखना संभव, इसका वैल्यू इनफिनाइट होता है, लेकिन जीरो के डिनोमिनेटर में हम इस संख्या लगा करके हम उसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। चलिए अब फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब कहता है कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6। 3 और 4 के बीच में। तो चलिए देखते हैं 3 और 4 हम लिख लेते हैं, 3 और 4, ठीक है। रेशनल नंबर निकालने के लिए, दो लगातार संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए देखिए तरीके तो एक से अधिक है। फिलहाल देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अगर हम किसी संख्या में 1 से गुना कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब हम इसी को लिख सकते हैं 3 इंटू, हमारे पास कहा जा रहा है 6 रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम 1 बढ़ा दें, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7/7 हम लिख देंगे, तो देखिए ये भी हमारा वो कट के 1 ही है, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसमें भी हम 7/7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 के इक्वल में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास क्या आया, 21/7 और 28/7। अब हम इन दोनों के बीच में संख्या क्या, 21/7 के बाद क्या होता है, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या। देखिए ये 3 को हमने क्या बना दिया, 21/7, 4 को हमने 28/7, और इसके बीच में इतनी सारी संख्या हमने निकाल दी। तो इस प्रकार से जब हमारा ये बिना फ्रैक्शन वाली संख्या रहे, है ना, तो हम इसको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर
फाइंड 5 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब चलिए इसमें भी हमको 5, इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। चलिए हमारे पास संख्या क्या है, तो 3/, सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालना है। 3/5 और 4/5 हमको कितना कहा जा रहा है, 5 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, 6 कट के 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए ऐसे दिक्कत होगा तो चलिए हम 1 से गुना करेंगे किसी संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस 1 को अब किस रूप में लिखना है, 3/5 गुना 6/6। अब इसको 4/5 गुना 6/6। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, 18/30, 18/30 और ये 24/30। अब इन दोनों के बीच में 5 को लिख लीजिए, है ना, 19/30, 19/30, 20/30, है ना, और 21/31, 22/30, 30 और 23/30। देखिए 5 आ गया, 1 2 3 4। तो आपका ये भी सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अगले सवाल पर हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है एस्टेट चौथा सवाल है एस्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false। Give reason for your answer, give reason for your answer। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला इसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा, कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक क्या पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस होती है, और ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। कारण क्या है, नेचुरल नंबर की शुरुआत जो होती है 1 से होती है, 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते चल जाती है, ठीक है। और होल नंबर की शुरुआत जो होती है 0 से शुरू होती है ना। तो होल नंबर के ग्रुप में नेचुरल नंबर में तो आता है, लेकिन नेचुरल नंबर के ग्रुप में एक 0 एक ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं आता, तो इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, ये तो ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। ये हमारा सॉल्यूशन है फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में माइनस वाली भी संख्या आती है, जैसे -2 -2 1 -3 -2 -1 0 1 2 पॉजिटिव 0 सब आता है। लेकिन होल नंबर में होल नंबर की शुरुआत 0 से शुरू होती है, तो इसीलिए सभी इंटीजर्स हमारा होल नंबर नहीं हो सकता। चलिए तीसरा, every rational number, third, every
रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी हमारा फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन है, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं, है ना, रेशनल नंबर में जैसे हम लिख सकते हैं -3/2, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर में माइनस वाली संख्या नहीं आती है, जिसके कारण तो हम सभी रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो से थोड़ा भी सीखने को कुछ मिलता है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।